इस जगत में आनंद, प्रेम और शांति की उपलब्धि हेतु सत्संग का आश्रय ग्रहण करता है। सत्संग मनुष्य को सत्य से परिचित कराता है। अंधकार, अहंकार, अज्ञान, असत्य, नश्वरता सब तिरोहित होने लगती है। शाश्वत प्रेम, आनंद, आह्लाद, आत्मज्ञान मनुष्य के जीवन में उतरने लगता है। शास्त्र कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है और मुक्ति के बिना आनंद नहीं है। जो बंधन में है वो कभी आनंदित नहीं रह सकता। भारत कभी गुलाम रहा। 15 अगस्त को फिर स्वतंत्रता मिली। यद्यपि अभी भी भारत आनंदित नहीं है। क्योंकि शारीरिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, मानसिक रूप से आज भी हम अंग्रेजों और मुगलों के गुलाम हैं। हमारी शिक्षा नीति, हमारा न्याय प्रक्रिया और हमारी चिकित्सा पद्धति चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि जिन विद्वानों ने, जिन आयुर्वेदाचार्यों ने भारत को, नहीं पूरी दुनिया और मानवता को स्वास्थ्य दिया, उनकी विद्या लुप्त हो गई और लक्षणों के उपचार करने वाले कारण से अनभिज्ञ चिकित्सा पद्धति देश ही नहीं पूरी दुनिया को निगल रही है। सनातन होना, अपनी वैदिक संस्कृति को पुनः अपनाना, यह जरूरी नहीं मजबूरी भी है। मनुष्य चेतना की दृष्टि से सबसे निम्नतम स्तर पर जा रहा है, जहां रचनात्मकता बहुत कम है, विध्वंस सबकी आंखों में, सबके विचारों में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय में कुछ आत्मज्ञानी पुरुष, महापुरुष ही इस संसार को पुनः प्रकाशित कर सकते हैं। परंतु वर्तमान धर्म की जो अवस्था है वो भी जीर्ण ही है, जर्जर है। रिलीजन, परंपराएं, धर्म, आध्यात्म, इन सब में अंतर किसी को नहीं पता है। सब कुछ परंपराओं को अपने जीवन में अपनाकर और धार्मिक होने का दंभ उनके जीवन में आ जाता है कि मैं धार्मिक हूं। जो व्यक्ति घोषित रूप से अधार्मिक है उससे ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि वो तो घोषित अधार्मिक है। उसके संग से भी हम बचेंगे, उस वायरस के लिए एंटीवायरस भी हम डेवलप करेंगे, पर सबसे बड़ी जो समस्या है, धार्मिक दिखते हैं पर धार्मिक हैं नहीं।
ये समस्या बड़ी है। और जितनी भी समस्याएं हैं, उत्पात हैं, जो कुछ भी आज वर्तमान विश्व के परिदृश्य पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अपने आसपास पड़ोस, परिवार, गांव, नगर, मोहल्ले, बस्ती, जिले, राज्य, देश, ये सब धर्महीनता के कारण, या मैं कहूं धर्म के भ्रम में जीने के कारण है। भ्रम को ही धर्म का रूप दे दिया। गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भरम और धर्म। भरम ही धर्म का स्वरूप पकड़ लिया है, और इसलिए इतनी अशांति है। कर्म अगर सत्य विचार के अनुरूप हैं तो अशांति फल के रूप में कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। आपने सुना होगा, जितनी भी मनुष्य आपको मिलते होंगे वो कहते होंगे अभी हम तीर्थ हो आए, अभी हम ये पूजा करते हैं, हम लगातार ये पाठ करते हैं, हमने अभी अभी ये यज्ञ किया। पर जब मित्रों के बीच में बैठते हैं और चर्चा चलती है तो कहते हैं जीवन कब शांत होगा, कुछ समझ नहीं आता, कब सुलझेगा मामला। अब ये बड़ी एक अद्भुत बात है। हमारे प्रयत्न हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, पर फल विपरीत क्यों मिल रहा है? धर्म का फल तो आनंद होना चाहिए। धर्म का फल शांति, आह्लाद, पर वो दिखता नहीं है। अब दो ही चीजें गलत हो सकती हैं। या तो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भूल भुलैया का है, बेकार है, सब ऐसे ही लिखा हुआ है और हम उसका पालन करते जा रहे हैं, या फिर पालन करने वाला गड़बड़ है। दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो कॉन्सेप्ट गलत है, या उस कॉन्सेप्ट पे चलने वाले भूल धारणा से उस पर चल रहे हैं। वो लिखा कुछ है, कह कुछ रहा है, हम समझ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और उसके दोष से हम फिर बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में अगर सबसे आवश्यक कुछ है तो श्रीमद् भागवत एक बड़ी प्यारी बात कहती है, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। प्रोज्झित धर्म की बात करती है भागवत, उज्ज्वल, प्रकाशित। अब धर्म तो धर्म है, धर्म भी कभी अंधकार में होता है, काला होता है, काला धर्म होता है क्या? पर भागवत को यह लिखने की क्यों जरूरत पड़ गई कि प्रोज्झित धर्म की जरूरत है? कैतवोत्र, कपट रहित, प्रोज्झित, निर्मत्सरा नाम सताम, मत्सरता रहित, मात्सर्य, ईर्ष्या, मत्तः सरति इति मात्सर्य। अच्छा, मेरे से आगे जा रहा है, इसी को मात्सर्य कहते हैं। अच्छा, अभी कल तक तो देखे हमारे पीछे पीछे चल रहा था, अब नेता बन रहा है, अभी इसका हम टांग तोड़ते हैं। मत्तः सरति, मुझसे आगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में इस बात को कहा गया। क्योंकि ज्ञानी जन, विद्वान जन कहते हैं शास्त्र ही प्रमाण है। अवश्य शास्त्र प्रमाण है, पर क्या शास्त्र को समझने की जो सॉफ्टवेयर थी कभी भारत के लोगों में, अब है क्या? सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है। एक रात्रि में
वेद की समस्त ऋचाओं को, अथर्ववेद की समस्त ऋचाओं को अपने शिष्य को गुरु ने पढ़ाकर और वेद के पन्नों को तिरोहित कर दिया था अग्नि में। यह कश्मीर की घटना है। बोला तुम अपना वेद मुझे दे दो। बोला अब वेद जब जा ही रहा है तो ठीक है, हम रात भर पूजा वूजा कर ले, फिर आपको दे देंगे सुबह, लूटने वाले को। और रात भर अपने शिष्य को बोला हम हवन कर रहे हैं, पढ़ाते जाते, पन्ने को हवन में डालते, आहुति के रूप में डालते जाते। और अब प्रातः हुआ तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो तिरोहित हो गया, आखिरी पन्ना बचा है, पर मैं तुम्हें जीवंत वेद देता हूँ। अब इस बालक के भीतर में वेद समाहित है, कंठस्थ मुखस्थ हृदयस्थ है, इसी को ले जाओ। वो आदमी घबरा गया जो लूटने आया था। बोला ऐसी अंतः प्रज्ञा भी, एक रात्रि में समस्त वेद को उदरस्थ मुखस्थ कंठस्थ हृदयस्थ कर लेना, ये तो बड़ी बात है। इसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, श्रुति। जब लिख नहीं पाते थे तो बस गुरु अपने शिष्यों को सुना देते थे। अब वो प्रिजर्व हो गया, गुरु का शरीर शांत हुआ, वो शिष्य में चला गया, फिर शिष्य उस शाखा प्रशाखा ऐसे करके हमारे शास्त्रों का विस्तार हुआ। परंतु अब तो भय लगता है कि कभी अगर हमारे शास्त्र इत्यादि बचे खुचे भी जला दिए जाएं तो कोई बोल भी पाएगा कि नहीं ठीक से। श्रुत ज्ञान प्रायः समाप्त हो गया, पन्नों में है, डिजिटली हैं। डिजिटल का तो कोई माई बाप है नहीं। जिस दिन ट्रंप चाचा का मन घबराया उस दिन सारा डिजिटल फिजिटल खत्म मामला। कुछ बचेगा नहीं हो सब। जितना देख रहे हो एआई फेआई, सब एआई नहीं बचेंगे, बस एसआई ही बचेंगे हमारे सब इंस्पेक्टर लोग। एआई चला जाएगा। तो इसलिए धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। ये विद्यार्थी बैठे हैं गुरुकुलम के, हमने आपको कहा है कि आप भी केवल रट विद्या मत करिएगा। रटना भी जरूरी है क्योंकि आपके मुख में रहना चाहिए। शास्त्र फट भी गए तो कोई बात नहीं, तुम जिंदा हो। पर साथ साथ श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, तप प्रवचन, पंचम सोपान पर हमारे भारतवर्ष में प्रवचन का अधिकार दिया गया था। पर अब तो प्रथम सोपान ही प्रवचन है। यूट्यूब खोलो, खुद सुनो और बाबा बन जाओ। थोड़ा हारमोनियम इत्यादि बजाओ। हमारे वृंदावन में 1-1.5 महीने की बढ़िया क्लास चलती है। 1-1.5 महीना में आप ठीक ठाक हो जाएंगे। बस एक बढ़िया म्यूजिक टीम चुन लीजिए, खूब सुंदर, एक तबला, एक हारमोनियम, एक डगरा, वो जो बजाते हैं डग 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 कौन, और वो क्या बोलते हैं यामाहा, वो क्या होता है, जो भी हो उनका, और उसमें एक गायक, और आप चलें लेकर के कपड़ा इत्यादि पहन करके। भगवान की कृपा न भी रही तो धंधा ठीक निकल पड़ेगा आपका। न भी रही तब, रही तब तो बहुत बड़ी, न भी रही तब भी चल पड़ेगा। पर आप जरा सोचो कि आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मधन से जो परिपूर्ण न हो, जो स्वयं ही वासना ऐष्णा तृष्णा में डूबा हुआ हो, उसकी वाणी कहां तक प्रभावी होगी। वाणी तो प्रभावी नहीं। वाणी तो रावण की भी बहुत तेजस्वी थी, ओजस्वी थी, पर कहां प्रभावी रही। आचार्य परंपरा हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म कहने से थोड़ा छोटा लगता है सनातन धर्म, क्योंकि धर्म तो एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। धर्म कोई 4-5 थोड़ी होता है।
मत पंथ मजहब पहले भी भारतीय ऋषियों के पास भी था। नाना मुनि नाना मत, उसी मत को पंथ कहते हैं। तो पहले भी था, लिखा हुआ नाना मुनि नाना मत, कोई आज ही थोड़ी हुआ है। पर धर्म सदा से एक ही है। अब ये बात कौन किसको समझाए? क्या आप भारत को इस बात को समझा सकते हैं कि जिन्होंने पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष बना दिया, आप समझा सकते हैं उनको पंथ और धर्म का अंतर? आप समझाएंगे, आपको समझा देंगे वो ठीक से। बोला अच्छा बहुत फड़फड़ा रहा है, तुमको हम समझाते हैं, अभी बहुत बाबागिरी चल रही तेरी। इसलिए सत्य कहना भी कम खतरा नहीं है आज, और आज नहीं अनादिकाल से। सुकरात इत्यादि सब, वो विदेशों में भी यही था, वहाँ भी चढ़ गए सब। जो सत्य का अवलंबन किया बस बाद में जिंदाबाद तो हुआ, पर वर्तमान में तो मामला साफ ही हो गया उसका। पर यह भी सत्य है कि सत्य में वो जयते। फिर सत्य जीने से, सत्य कहने से भय कैसा? आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है, मिथ्या है, नश्वर है, तो फिर भय किस बात का? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर ये धर्म का ही साधन हमें मिला है और धर्म का साधन पाकर के इससे अन्य संसाधन का जुगाड़ हम कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, तब तो उचित वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है। वस्तु उचित है, पवित्र है, पर उपयोग नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कोई कहे कि ये बद्रीनाथ से हम मिट्टी लाए हैं, हमें बहुत अच्छा, और गंगा जल में इसको खूब सुंदर पात्र बनाए हैं, मतलब बहुत अच्छा, बस इसमें थोड़ा सा विस्की पी रहे हैं, पवित्र हो गया होगा ना? बद्रीनाथ की मिट्टी है, गंगा जल है, अग्नि में तपा हुआ पात्र है, अब रम डालो विस्की डालो, पवित्र हो गया होगा वो तो? अरे क्यों नहीं हो जाएगा? वस्तु पवित्र है, उसका दुरुपयोग आपके जीवन में दुर्भाग्य उत्पन्न करेगा, और यही हो रहा है इस शरीर के साथ। शास्त्रों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक लाइन में कह दिया कि यह शरीर तुम्हें धर्म साधन के लिए मिला है। पर सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर और अब कलिकाल तक असुर की जो परिभाषा दी गई, असुसुरमन्ते इति सुर, जो केवल मैं, इस शरीर को मैं मानता है और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों को मेरा मानता है, मैं और मेरा, बोला इसी को असुर कहते हैं। जिसकी दृष्टि इससे ऊपर नहीं है, शरीर मैं हूं और इस शरीर से जुड़े हुए इसको जो लाभ पहुंचा रहा है वो मेरा है, और इस शरीर से जो थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचाएगा वो मेरा नहीं है। ये असुरता की पहचान है, इसी को असुर कहते हैं। मानव, दानव, राक्षस, असुर, ये सब परिभाषाएं बड़ी क्लियरली हमें अपने यंग जनरेशन को देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी विभ्रांति है शास्त्रों के प्रति, मैकोले के विज्ञान पढ़ करके, बोटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ करके बच्चे जब इधर आते हैं, उनको शास्त्र दिया जाता है और प्रामाणिक नहीं पाते, क्योंकि उसकी कूट भाषा को समझ नहीं सकते हैं। शास्त्र में जितनी भी भाषाएं हैं कूट भाषा हैं, उसको डिकोड करना होता है, कोड है ये, कोड। कई बार मैंने आपको कहा कि आपने जब बात करते हुए सुना होगा पुलिस वालों को, हेलो हेलो, अल्फा अल्फा अल्फा, बीटा गामा, हाँ गेंदा का फूल। अब गेंदा का फूल है कि क्या है भगवान जाने, बम गिराएंगे, वो तो वो समझते हैं, तो वो कोड वही समझते हैं, तो डिकोड कर लेते हैं, उनको पता होता है। पर आम जनमानस सुने तो बोले आज गेंदा का फूल बातचीत हो रहा था पुलिस वालों के बीच में। अरे गेंदा का फूल नहीं, कोई गेंदा तोंद वाला को पकड़ने की बातचीत चल रही थी। हाँ, उसको पकड़ के लाना है, इसकी चर्चा चल रही थी। तो ऐसे ही शास्त्र भी कूट है, शास्त्रों को स्वयं पढ़ने से मना। बिना उस शास्त्र के ज्ञाता गुरु की सन्निधि, आचार्य की सन्निधि के बिना अगर शास्त्र अध्ययन आपने कर लिया, तो अब आपको फिर राक्षस बनने से रोकने वाला कोई बनेगा नहीं, बनी जाओगे तुम। क्यों? मनमौजी शास्त्र का तुम वर्णन करोगे, सेल्फ को डिफेंड करोगे, अपने शरीर,
इंद्रिय, मन, बुद्धि, इसको डिफेंड करने में शास्त्र के श्लोकों का आप व्यवहार करेंगे। आज की दुनिया में आप बातचीत के क्रम में पाते होंगे कि पान की दुकान पर खड़ा होकर के लोग श्लोक और ये चौपाइयों से एक दूसरे के ऊपर में वार करते हैं। बोला यहू तो लिखा है, तो बोला यहू तो लिखा है। चोरऊ अपने आप को सही साबित कर देता है। बोला देखिए यहां पर लिखा हुआ है। बोला क्या? बोला चौराग्रगण्यम, भगवान श्री कृष्ण को चोरों में अग्रगण्य कहा गया, हम तो उन्हीं के चेला हैं। और चोर लोग ये आजकल कहना शुरू कर दिए हैं कि हम तो ठाकुर जी को फॉलो करते हैं। बोला कमाल है। अभी बड़ी सुंदर भजन कर रहे थे, बांके बिहारी। बांके माने होता है टेढ़ा, अब बिहारी, टेढ़ा बिहारी। अब बताओ, किसी अच्छे भले आदमी को कह दो कि कहाँ टेढ़े बिहारी कहाँ चले, तो दे देगा एक एक मुक्का उठा करके। बोला अच्छा, हाँ, हमको टेढ़ा कहता है, हम टेढ़े हैं। शाब्दिक अर्थों को भी समझना शास्त्रीय पद्धति में बहुत जरूरी है, आवश्यक है। रस तभी मिलेगा। और नहीं तो हम फिर वो जो लकीर का फकीर बोलते हैं ना, सब लकीर के फकीर हो जाएंगे। सत्संग इसी भ्रम का निवारण करता है। जितने भी उपनिषद के निर्माण हुए वो इसी तरीके से हुए। जिज्ञासु बैठा, आचार्य बैठे, वादे वादे जायते बोध, दोनों के बीच में वाद हुआ, संवाद हुआ और उससे बोध की उत्पत्ति हुई, बोधवान हुए। यही सब उपनिषद हैं। ये उपनिषद कहते हो ना 108, और ये 108 ही नहीं है, हजारों हैं। हमारी तुम्हारी जानकारी में नहीं है। 108 हैं, उसमें से अब कुछ और बचे हैं, कुछ इधर फट गए, कुछ उधर निकल गए। पर उपनिषद का अर्थ इतना ही है, कोई जीवंत महापुरुष, जीवंत ऋषि के समक्ष बैठ करके जिज्ञासु अपने प्रश्नों का समाधान पाता है, उसको कोई लिपिबद्ध कर दे तो वही उपनिषद है। और किसे उपनिषद कहते हैं? अगर उपनिषद शब्द का अर्थ उपनिषद शब्द दिया गया तो उस शब्द की मीमांसा करो, संधि विच्छेद करो, क्या होता है उसका अर्थ। इसलिए सनातन संस्कृति या धर्म युगानुकूल धर्म का अवलंबन करता है। बाकी सब जगह आप रूढ़िवादिता देखोगे, पंथों में रूढ़िवादिता है। जो लिख दिया हम उसी को मानेंगे, नहीं तो हम। कमाल है, तुम जिंदा आदमी हो। वर्तमान परिस्थितियों में देश काल पात्र के अनुरूप मनुष्य, प्रकृति, इनके बचने और बढ़ने के जो भी उपाय हैं वही शास्त्र है, वही श्लोक हैं, वही मंत्र है। पर कट्टरवादी तत्व इसे नहीं मानते, पंथ इसे नहीं मानते, धार्मिक मानते हैं। उस समय कह दिया गया, वाल्मीकि जी ने कह दिया, रामो विग्रहवान धर्म। किसी ने पूछा धर्म की परिभाषा कहां खोजें शास्त्र में? वाल्मीकि जी ने कहा पागल हो गए हो, धर्म चला जा रहा है, देखो उधर। बोला धर्म चला जा रहा है? बोला हाँ। बोला वही राम जी चले जा रहे हैं, वही धर्म है। धर्म विग्रह हैं, अवतारी महापुरुष धर्म विग्रह हैं। और ऋषियों के संबंध में क्या कहा गया? साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वास्तव में जो ऋषि हैं, जो महर्षि, मुनि, संत, वो चलते फिरते धर्म है। धर्म चला जा रहा है, सीखो उनसे, उनसे पूछो, उनको देखो, उनका उठना बैठना, वर्तमान समय में उनका एडजस्ट करना प्रकृति के साथ, परिस्थिति के साथ, नए नए श्लोकों का निर्माण करेगा। और सनातन इसके लिए खुला रहता है सदा। कोई चीज पुरानी हो गई, अब उसकी जरूरत नहीं, तो सनातन को विसर्जित करने में 1 मिनट नहीं लगता। सनातन का अर्थ होता है प्राचीन, निर्वाचीन, सबसे प्राचीन और सबसे आधुनिक,
दोनों के समन्वय को ही सनातन कहते हैं। सत्ता, एग्जिस्टेंस, ब्लिसफुलनेस, इसको सनातन कहते हैं। धर्म भी इसे ही कहते हैं, आध्यात्म भी इसे ही कहते हैं। पर वो समय चला गया। अब सत्संग इवेंट हो गए, कथा इवेंट हो गए, उससे भी फायदा है, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, लोग कहेंगे महाराज जी आप कथा के विरोधी हैं क्या? हम काहे को विरोधी होंगे भाई, हम तो कथा इत्यादि और करवाते रहते हैं। अब फिर एक आध कथा करवाएंगे अपने यहां पर, हम करते नहीं, वो हमारी मौज है। हमारा सत्संग ऐसे चलता रहता है। मौज आया, एक सत्संग बैठे, आनंद हुआ, प्रश्न पूछे, उत्तर दिया। पर वास्तविक भ्रम का निवारण ऐसे ही जिज्ञासु जब किसी ऋषि के पास बैठकर, आचार्य के पास बैठकर हृदय खोलकर उनकी सेवा करते हुए प्रश्न करते हैं, तब ही भ्रम का निवारण होता है। चैनलों से भ्रम का निवारण नहीं होगा, भ्रम बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं बता सकता हूं। क्योंकि एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, बाप एक ही होता है, 10-20 बाप नहीं होते किसी के। पिताजी जैसे कह सकते हैं आप कि आप हमारे पिताजी जैसे हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं। अब पिता थोड़ी तुल्य हैं। वैसे ही मनुष्य को जीवन में भी अपना राह चुनना ही होता है। आप देखो हमारी सनातन संस्कृति में सबकी शाखाएं प्रशाखाएं चली आ रही हैं। वेद पहले एक ही था, फिर बाद में उसको विभाजित किया गया, फिर एक एक को ऋषि को दिया गया, वो उनके आचार्य बने। फिर उसमें भी अलग अलग कितनी शाखाएं हैं और शाखाओं की प्रशाखाएं हैं। पर इन सब बातों से अब आधुनिक युग के मनुष्य को क्या मतलब है? ये हम लोगों का धर्म तो बस घूमते फिरते आए, बिहारी जी के पीछे इतना बड़ा लस्सी पिए, इतना बड़ा कचौड़ा, और वो क्या बोल, उसमें क्या क्या डाल करके चीला, चिल्ला भी रहे हैं, चीला भी खा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कि चीला खा रहे हैं। खाए पिए और निकल गए। बोले हाँ जी आज तो बड़ा नज़दीक से दर्शन हुआ, आज गजब बिहारी जी ने कृपा कर दी। ऐसा लग रहा है बिहारी जी उन्हीं पे चढ़ के चले जा रहे हैं। अब इनका जीवन धन्य हो गया। अभी फिर आगे निकलेंगे तो फिर इनका दिमाग खराब होगा। अरे हम उधार कैसे चुकता करें भाई, हम क्या मर जाएं? हमको आप लोग यहां भी ठीक से नहीं रहने देंगे, हम वृंदावन आए। पर दर्शन की इतनी व्याख्या करते हैं लोग, हम तो बस ऐसे सुनते हैं तो हमको लगता है वाह साक्षात बिहारी जी का ही दर्शन हो रहा है, ऐसा ये दर्शन करके आया है आज। क्या बताएं महाराज जी, हम कि हाँ आगे गए, जैसे ही पहुंचे हम कि अच्छा, हमारे पास अगर म्यूजिक वाले होते तो मैं म्यूजिक बजवा देता फिल्म की तरह, जरा सनसनी खेच रहा म्यूजिक बजाओ। कैसे ये पहुंचा, कैसे कौन मिला, कैसे वहां निकला, कैसे वहां तक पहुंचा, और माला उड़ा तो इसके गले में पड़ गया। फिर लौट के बुद्धू, ये फ्रेज भी बड़ा अच्छा है, मुहावरा। लौट के बुद्ध घर को नहीं आए, लौट को बुद्धू घर को आए। हालांकि बुद्ध भी आए थे, लेकिन वो आए तो पत्नी और बेटा दोनों को लेके फिर चले गए। बेटा भी उनका भिक्षुक बन गया था और पत्नी को ही बना दिया था। यद्यपि उनके कक्ष में कभी प्रवेश नहीं कर पाए, न पत्नी न बेटे। 35वां 40वां नंबर था। वहां अपने होने का कोई नाजायज फायदा नहीं था कि हमारे बाद इसी के सर पर ताज जाएगा। उनके यहां कुछ मामला, और ऐसा ही होना चाहिए। द्रोणाचार्य जैसे आचार्य भी अपने बेटे से ज्यादा अर्जुन को सिखा गए। पुत्र को जो ज्ञान न दिया वो अर्जुन को दे दिया। एक बात यह भी सत्य हो सकता है, अर्जुन सीखना चाहता था, पुत्र उतना न सीखना चाहता होगा, यह भी सत्य हो सकता है। इसलिए आचार्य और गुरु के पास तो कोई, वो श्रद्धालु शब्द है ना, श्रद्धालु,
सत्य धारण करने की आकांक्षा, अभिप्सा, लिप्सा जिसके भीतर हो, पात्रता नहीं, पात्र तो गुरु ही बनाएगा, आचार्य ही बनाएगा, पात्र तो कुम्हार ही बनाएगा, मिट्टी है, मिट्टी को लेकर के कंकड़ इत्यादि निकाल के बढ़िया धुनाई पकाई करके उसकी ठीक ठाक चाक पे चढ़ा के घुमा के एकदम घन करके वो बनाएगा, फिर पकाएगा, वो बना लेगा। पात्र तो गुरु ही बनाएगा, पर तैयारी तो रखनी होगी, राजी तो रहना होगा। बिना राजी रहे तो कुछ नहीं कर सकता कोई आचार्य, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। भोलेनाथ कुछ नहीं कर पाए रावण के लिए, जो सुनता ही नहीं था, वो बस खाली नाम ही का बोलता था। तो हमने कई बार कहा है, हमने सुना है, जाके कैलाश उठा लेता था। पार्वती जी बोलती, अरे महाराज क्या भूकंप आ गया क्या आपके रहते हुए भी? कहते नहीं नहीं, चेला आया है। बोला क्या चेला? क्या? बोला प्रणाम करने आया। तो प्रणाम करने तो ये क्यों हिल रहा है? बोला झुक नहीं सकता ना। उठा लिया कैलाश और ऐसे माथे पे लगा रहा है। बाद में उसी को देख करके पुष्पा फिल्म बनी थी, झुकेगा नहीं। रावण पहले ये करता था, गुरु के पास भी नहीं झुकता था। उठा उठा के कैलाश सहित शिव जी को ऐसे माथे में लगाता था, प्रणाम। शिव जी कहते रख दे नीचे भाई, परिणाम ठीक नहीं लग रहा मुझे, नीचे रख। मीमांसा तो ऐसे ही होती है। सत्संग का अर्थ यही है। भीड़ भाड़ भेड़ ये ठीक है, सब अच्छी बात है। प्रयत्न करना चाहिए कि आपकी बातें अगर सत्य हैं, आपको लगता है इससे लोगों का मंगल हो सकता है, तो प्रचार करने से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भगवान श्री कृष्ण भी आज पुनः आए उसी रूप में, तो उनको भी कोई संदेह नहीं कि उनके पास टैबलेट न हो, एप्पल के फ़ोन न हो और वाईफाई का प्रयोग वो न करें और अर्जुन को लेकर के राफेल में न जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मोस में वो भी बोला, अर्जुन ब्रह्मोस निकाल। अब अर्जुन कह गया नहीं महाराज, जो पुराना ब्रह्मास्त्र निकालें क्या? अरे बोला वो सब नहीं, युगानुकूल ब्रह्मोस निकाल। अब तो वो भी युगानुकूल चीजों का ही प्रयोग करेंगे। और यही फ्लेक्सिबिलिटी और यही समझ, यही अवधारणा सनातन के पास है, बाकियों के पास नहीं है। बाकी वहीं अड़ गए हैं कि यही था, यही है, यही रहेगा। और सनातन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, परिवर्तनशील है, चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। और इसीलिए गौरव हमें करना चाहिए। हम कभी कोई कहते हैं ना कि गौरव है हमें कि सनातनी है, तो क्या गौरव है भाई? कुछ ये भी तो बताओ। गौरव है, वो एक रील मैंने कभी देखी थी, कोई आया, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे। वो आकर के बोला, क्या क्या मांग है बताओ? अन्याय नहीं चलेगा। वो बदल गया, उसको पता ही नहीं था क्या मांग है। वो कोई उठा के ले आया था 10-20 रुपए में, अन्याय नहीं चलेगा, अन्याय नहीं चलेगा। बोला क्या अन्याय हो रहा है? बोला हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाए। अरे बोल तो चाहिए क्या? बोला वो तो पता ही नहीं, वो तो 500 रुपया मिला था आने के लिए, सो हम आ गए और इतना ही सिखाया गया था कि यही 3 चीजें बोलनी। मतलब मनुष्य की हालत भी वही है, उसको पता ही नहीं क्या चाहिए। वो तोते की तरह उसको टीवी ने सिखा दिया है, इंटरनेट ने सिखा दिया है। वो प्रचार बुद्धि इतनी भीतर भर गई है हर समय रील देखते देखते कि हम नहीं हैं, बल्कि दुनिया हमें ऑपरेट कर रही है। हमारे रिमोट लोगों के पास हैं, हमारा रिमोट आत्मविज्ञान ज्ञान हमारे पास नहीं है। पहले के ऋषि मुनि आचार्य, पहले के भारतीय सनातनी, उनका रिमोट आत्मज्ञान के रूप में उनके हाथ में हुआ करता था। आज का रिमोट दुनिया वालों के पास है, दुकान में है, बाजार में है। वो बाजार के रिमोट से चल रहे हैं और यही रिमोट फिर से लाने की जरूरत है। सनातन की आवश्यकता इसीलिए है कि मेरा खोया हुआ रिमोट फिर से मुझे मिल जाए। रिमोट खो गया है। प्रत्येक धार्मिक की बस एक ही चाहत है, गुरुदेव रिमोट खो गया है। हर जगह दिल के टुकड़े हुए पड़े हैं। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा। बस उसको एकत्रित करना है और रिमोट हमारे पास हो।
23 करोड़ सेना भी भगवान श्री कृष्ण को घेर कर जब खड़ी हो गई, काल यवन और जरासंध, तब भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। काल यवन बोला, यार ऐसा आदमी हम दुनिया में पहली बार देखे, चप्पल भी नहीं पहना है, खड़ा है धोती पहन के, 23 करोड़ लोग हम लोग घेरे हुए हैं, मुस्कुरा क्यों रहा है? बोला यही तो खासियत है। उनके मुस्कुराने से डिप्रेशन में काल यवन पड़ गया, और जरासंध भी, कि मुस्कुरा रहा है, कोई बात तो जरूर होगा। आपकी मुस्कुराहट भी लोगों को डिप्रेशन में डाल सकती है, आपके शत्रुओं को। और आप झूठ मूठ के अगर चिंतित रहेंगे तो पता नहीं कौन कौन आप पर आक्रमण कर दे। इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, बोलिए कम। अगर उचित ज्ञान नहीं है तो कम बोलिए, नहीं तो कौवा और कोयल का पता चल जाएगा। रंग तो एक ही जैसा होता है। लालन पालन भी, कोयल अपने बच्चे को, मैंने सुना है, अब देखा तो नहीं है भाई, सुना ही है, कि कोयल अपने बच्चे को, कौवा अपने बच्चे को कोयल के घोंसले में डाल देता है, और कोयल बेचारी अपना बच्चा समझ के खूब पालती है, चोंच से खिलाती बुलाती है। और दोनों जब बड़े होते हैं तो बोलती है डबलू, बड़ा वाला डबलू है और छोटा का नाम पपलू है, बोलो तो पपलू बोलता है कुहू और डबलू बोलता है काऊ। तब कोयल को पता चलता है, हे भगवान धोखा हो गया, किसको पाल दिया मैंने, ये तो कौवा के बच्चे को पाल दिया हमने खिला पिला के। ये तो बोलने के बाद ही पता चलता है आपके भीतर क्या है। हाँ, ये बात है कि घंटे आधे घंटे आप भी सजावट करके बोल सकते हैं। जितने भी मोटिवेटर लोग हैं, मेंटर लोग हैं, तो थोड़ा सजावट करके अगर आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, तो 1 घंटे के लिए तो आप महफिल मार ही सकते हैं, ताली तो बजवा ही सकते हैं। ये बात अलग है कि घर में फिर भले ही कव्वाली चलता रहे आपका खुद का, लेकिन दूसरे की ताली तो ले ही सकते हैं आप। आत्मज्ञान का अर्थ है कि 24 घंटे जो मनुष्य आनंद में है, आत्माराम पूर्ण काम भगवान के लिए कहा गया। और रामायण कहती है, रामचरितमानस, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तो भक्त भी आत्मकाम और पूर्ण काम हो ही जाता है। क्योंकि ये सिद्धांत बाबा तुलसीदास जी ने ही दिया है, गोस्वामी जी ने दिया है। सत्संग की यही महिमा है, यही गरिमा है। अब हम जब भी आते हैं तो हम कुछ सोच के तो नहीं आते क्या बोलना है। कोई समसामयिक चीज़ें जब हमारे मस्तिष्क में रहती हैं तो कुछ बोलना होता है, और नहीं तो फिर जो डिलीवर हो गया वो हो गया। पर हमने इसका नाम दिया है अवसर प्राप्त सत्संग, अर्थात अवसर मिला है हमको कुछ प्रस्तुत करने का, अवसर मिला आपको कुछ श्रवण करने का। इस अवसर का हम दोनों ही लाभ उठा रहे हैं। हम बोल के कृतार्थ हो रहे हैं और आप सुन के कृतार्थ हो रहे हैं, पर कृतार्थ तो हम दोनों ही हो रहे हैं। हमारी कृतार्थता इसी में है कि आज प्रभु का चर्चा हो गया, आज ठाकुर जी ने अपनी चर्चा कुछ कराई है, और वो चीज़ें हमें भी याद रहती हैं। हम जो बोलते हैं और हम न करें तो लोग पकड़ लेंगे, बाबा जी बड़े ढकोसलाबाद हो, तुम तो ढोंगी आदमी हो, बोलते रहते हो करते कुछ नहीं हो। इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर यह दबाव भी होता है कि हम ये करना है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरियावत जात सेल पर परत निशान। और मैंने सदा ही कहा है, हर व्यक्ति अंतिम श्वास तक छात्र ही है। गुरु भी छात्र है और शिष्य भी छात्र है। गुरु भी सीखता ही रहता है, क्योंकि जिसके विषय में वेद कहते हैं नीति 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 नहीं जाना जा सकता, उसको जानने का भ्रम कौन पालेगा कि मैं पूर्ण रूप से जान गया हूं। इसलिए कोई कितना भी ज्ञानी हो पर रहता छात्र है। बस छात्र छात्र में अंतर है, एक नर्सरी का है, एक पीएचडी कर रहा है, इतना ही अंतर है। पर छात्रों में भी तो विभेद है ना थोड़ा। एक छात्र है बैठा हुआ है पिस्तौल लेकर के, खाली ऐसे सिगरेट पीकर घूम रहा है। एक छात्र है जो तन्मयता से पढ़ रहा है। तो गुरु वैसे छात्र हैं जो निरंतर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझते रहते हैं, और जो अनुभूति में आता है वो अपने शिष्यों को परोसते रहते हैं। वो ऐसे छात्र हैं। छात्र दोनों ही हैं, और इसी छात्र धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ, सभी पालन कर रहे हैं। आप सब भी ऐसे ही जिज्ञासा पिपासा बनाए रखिए, क्रियाएं इत्यादि करते रहिए, कर्मकांड इत्यादि करते रहिए, पर आत्मज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना सब बेकार है। ये सारी क्रियाएं जीरो हैं। आरती जीरो, भोग जीरो, घंटा जीरो, वस्त्र जीरो, दर्शन जीरो,
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 टू इज इक्वल टू 0। लेकिन उसी 0 के पहले अगर 1 लग गया तो उस 0 का कीमत कितना हो गया? 10। एक और 0 लगा तो कितना हो गया? 100। एक और 0 लगा तो वो 1000। ये सारी क्रियाएं 0 हैं। अगर आत्मज्ञान हो और ये 0 0 अपने जीवन में अपनाते जाएं तो असंख्य भगवान को प्राप्त करने के लिए, अनंत भगवान को प्राप्त करने के लिए संसाधन हमारे पास आ जाते हैं इसी 0 0 के द्वारा। लेकिन हम नहीं जा रहे उस 1 की तरफ। 1 छोड़ के बाकी 0 में हम बहुत लगे। महाराज जी हम तो 125 कथा सुन चुके फलाने जी का। हम क्या? अच्छा, घर में क्या खबर चल रहा है? बस बेटा बात नहीं सुन रहा है, पत्नी थोड़ा उधर उधर चलती है, भाइयों से थोड़ा लड़ाई चल रहा है, पड़ोसी के ऊपर मुकदमा कर चुके हैं, लीवर थोड़ा खराब हो चुका है, दिमाग भी थोड़ा बहुत, जिंदगी हराम हो गया। अरे वाह भैया, वारे तुम्हारी 125 कथाएं, 125 कथा सुन करके ये तुम्हारी हालत है। न सुने होते तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम सुखी होते हैं। तो प्रभाव तो होने चाहिए ना, श्रवण के प्रभाव तो होने चाहिए। एक ही श्रवण का प्रभाव अगर जीवन में न हो तो ये दुर्भाग्य है मनुष्य का। इसलिए जब भी भगवान शंकर माता पार्वती से शास्त्रों का उल्लेख करते तब कहते सावधान दयाम शृणुम। ऐ पार्वती, बोलने तो जा रहा हूं पर सावधानी से सुनना। काक भुसुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी को, सावधान दयाम, होंगे राजा पर अब श्रवण करने बैठे हैं तो सावधान होकर सुनना, तभी बात बनेगी। सावधानी हटी और दुर्घटना, वही सत्संग में भी यही है, यहां भी सावधानी चाहिए होता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। प्राप्त सत्संग का लाभ अपने जीवन में चिंतन मनन निधिध्यासन के द्वारा पूर्ण रूप से, पूर्ण विनियोग के साथ प्राप्त करके फिर प्रवचन के क्षेत्र में भी उतरना जरूरी है। प्रवचन करना चाहिए मनुष्य को, पर ये 4 स्टेज पूरी करके श्रवण करें गुरु से, मनन चिंतन निधिध्यासन मतलब आचरण में लाएं उसको, व्यवहार। और जब ये हो जाए तब व्यासपीठ पर बैठ जाएं और प्रवचन करना प्रारंभ करें। पर ये धोखा वाला मत करिए, इससे भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रणाम करता हूँ, नमन बंदन। चलते चलते 2 लाइन भगवत भजन।